नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड की टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। जेईटी 2025 ऑनलाइन आवेदन की तारीख बढ़ी। झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन जेपीएससी की ओर से आयोजित होने वाले झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट 2025 की परीक्षा के लिए अगर आप अब तक आवेदन नहीं कर पाए हैं तो चिंता न करें। जेपीएससी ने ऑनलाइन फॉर्म भरने की तारीख बढ़ा दी है। अब आप 30 अक्टूबर तक जेपीएससी जेईटी के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। जेपीएससी ने कहा है कि अभ्यर्थी 31 अक्टूबर तक परीक्षा शुल्क जमा कर सकेंगे। वहीं 1 से 3 नवंबर तक आवेदन में सुधार का भी मौका मिलेगा। यह परीक्षा विश्वविद्यालयों में सहायक प्रोफेसरों की नियुक्ति और पीएचडी में प्रवेश के लिए महत्वपूर्ण है। बता दें कि विश्वविद्यालयों में सहायक प्रोफेसरों की नियुक्ति और पीएचडी में प्रवेश के लिए यह परीक्षा बेहद महत्वपूर्ण है। जेपीएससी ने कहा है कि अभ्यर्थी इस परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए 30 अक्टूबर 2025 की रात 11:45 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। वहीं 31 अक्टूबर की शाम 5 बजे तक परीक्षा शुल्क का अभ्यर्थी भुगतान कर सकेंगे। अगर आवेदन में कोई गलती हो गई हो तो इसके लिए करेक्शन विंडो से 1 से 3 नवंबर तक शाम 5 बजे तक उसमें संशोधन कर सकेंगे। सिमडेगा के मां बाघ चंडी मंदिर में तोड़फोड़ से ग्रामीणों में आक्रोश। झारखंड के सिमडेगा जिले के कोलेबिरा प्रखंड के कलहा टोली में मां बाघ चंडी मंदिर में शनिवार की रात तोड़फोड़ की गई है। घटना से आक्रोशित ग्रामीण सड़क पर उतर गए और रोड को जाम कर दिया। हजारों की संख्या में सड़कों पर उतरे ग्रामीणों ने कोलेबिरा सिमडेगा मुख्य सड़क को जाम कर दिया। तोड़फोड़ की घटना के विरोध में कोलेबिरा, लचरागढ़, बानो, जलडेंगा, बोरोसेता, केवेटांग, निमतूर, हुरदा, बरसोलिया सहित प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न इलाकों के व्यापारियों ने स्वतः दुकानों को बंद कर दिया। सभी लोग सड़क में उतरकर विरोध प्रदर्शन करने लगे। बता दें, बाघ चंडी मंदिर परिसर में तोड़फोड़ की घटना के बाद हिंदू संगठन के लोग भारी संख्या में वहां पहुंचे, विरोध प्रदर्शन किया। कोलेबिरा, बानो, जलडेंगा सहित कई अन्य जगहों पर भी हिंदुओं ने जोरदार प्रदर्शन किया है। झारखंड के 11 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। झारखंड में मानसून सक्रिय है। निम्न दबाव का क्षेत्र झारखंड पर बना हुआ है और इसके असर से झारखंड में हर जगह हल्के से मध्य दर्जे की वर्षा हो रही है। मौसम विभाग ने सोमवार 6 अक्टूबर को राजधानी रांची, खूंटी समेत 11 जिलों में वर्षा की चेतावनी दी है। येलो अलर्ट जारी करते हुए मौसम केंद्र रांची ने कहा है कि कुछ जगहों पर तेज हवाओं के साथ वज्रपात होने की भी आशंका है। मौसम विभाग ने झारखंड के लिए जारी मौसम चेतावनी में कहा है कि राज्य के उत्तरी भाग को छोड़कर शेष भागों में कहीं कहीं गर्जन और तेज हवाओं का झोंका वज्रपात होने की संभावना है। अगले 2 दिनों में अधिकतम तापमान में धीरे धीरे 3 से 4 डिग्री की बढ़ोतरी हो सकती है। इसके बाद 2 दिन तक इसमें किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। इतना ही नहीं, उत्तर बिहार और उसे सटे उत्तर उड़ीसा और झारखंड के ऊपर एक टर्फ बना हुआ है जो समुद्र तल के ऊपर 1.5 किलोमीटर तक फैला है। इसका असर झारखंड में देखा जा रहा है। मौसम विभाग ने झारखंड में 7 अक्टूबर तक बारिश जारी रहने की संभावना जताई है। झारखंड के थानों में पुलिसकर्मी नहीं करेंगे मुंशी का काम। जैप की डीआईजी प्रिया दुबे ने पुलिस मुख्यालय के आदेश को चुनौती देते हुए अपने अधीन के सभी वाहिनी के कमांडेंट को सख्त निर्देश जारी कर दिया है। 4 अक्टूबर को जारी अपने आदेश में एडीजी प्रिया दुबे ने कहा है कि राज्य के थानों में मुंशी का कार्य करने के लिए झारखंड सशस्त्र पुलिस जैप, इंडियन रिजर्व बटालियन आईआरबी व विशिष्ट इंडियन रिजर्व बटालियन एसआईआरबी से प्रतिनियुक्त महिला सिपाहियों को विरमित नहीं करे। उन्होंने अपने उस पत्र का भी हवाला दिया है जिसमें उन्होंने पुलिस मुख्यालय को पत्र लिखकर आपत्ति जताया था। उनकी आपत्ति है कि डीजीपी कार्यालय ने न तो उनकी सहमति ली और न ही उनके माध्यम से गठित बोर्ड की सहमति ली और उनके नियंत्रण वाली इकाइयों जैप, आईआरबी, एसआईआरबी की 212 महिला पुलिसकर्मियों का राज्य के थानों में पदस्थापन करने संबंधी आदेश जारी कर दिया। एडीजी ने सभी इकाइयों के कमांडेंट को आदेश दिया है कि जब तक उनके स्तर से पूरे मामले का निवारण नहीं हो जाता तब तक किसी भी वाहिनी से किसी भी महिला पुलिसकर्मी को मुंशी के पद पर कार्य करने के लिए विरमित किए जाने संबंधी आदेश जारी नहीं करना है। झारखंड हाई कोर्ट में नौकरी के नाम पर करोड़ों की ठगी। झारखंड हाई कोर्ट में क्लर्क और प्यून की नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले आरोपित राजकुमार और उसका बेटा परिमित राज पूछताछ में दोनों ने स्वीकार किया है कि वे हाई कोर्ट में क्लर्क की नौकरी के लिए 20 लाख रुपए और प्यून के लिए 15 लाख रुपए वसूले थे। बरियातू निवासी महताब आलम ने पुलिस को बताया है कि वर्ष 2022 में उन्होंने अपने और 6 अन्य लोगों के लिए राजकुमार को कुल 70 लाख रुपए दिए थे। इनमें से 67.5 लाख रुपए नगद राजकुमार के घर में दिए गए थे, जबकि 2.5 लाख रुपए उनकी बेटी संस्कृति राज के मोबाइल नंबर पर फोन पे के माध्यम से ट्रांसफर किए गए।
राजकुमार ने खुद को झारखंड हाईकोर्ट का असिस्टेंट बताते हुए भरोसा दिलाया था कि उसकी वहां अच्छी पहुंच है और वह नौकरी लगवा देगा। कई महीनों तक लिस्ट निकलने का झांसा देकर वह लोगों को टालता रहा। बाद में उसने फ़ोन उठाना बंद कर दिया और फरार हो गया था। देश में कफ सिरप से बच्चों की मौत के बाद भी नहीं जगा प्रशासन। देश के कई राज्यों में कफ सिरप से बच्चों की मौत के बाद भी राजधानी रांची में स्वास्थ्य विभाग बेफिक्र है। यहां पर मेडिकल स्टोर पर अभी बिना चिकित्सा के पर्चे के लोगों को कफ सिरप दिए जा रहे हैं। वहीं कई जगहों पर चिकित्सकों द्वारा लिखे गए सिरप की जगह दूसरी कंपनी के सिरप पकड़ाए जा रहे हैं। रविवार को इस मामले में आधा दर्जन मेडिकल स्टोर को चेक किया गया, जिसमें लापरवाही दिखाई दी है। साथ ही लोग भी इसे लेकर जागरूक होते नहीं दिखाई दिए। बच्चों को बीमार होने पर लोग मेडिकल स्टोर पर जाकर सीधे दवाई लेते दिखाई दिए हैं। इसमें सर्दी, जुकाम और बुखार की दवाई प्रमुख थी। मौसम के बाद अधिकांश लोग जुकाम से कफ जमने की शिकायत कर दवाई ले रहे थे। ऐसे में यहाँ पर भी मेडिकल संचालन अपने मन मुताबिक कंपनी की दवाइयाँ दे रहे थे। बीआईटी मेसरा के गेट 12 घंटे तक जाम। बीआईटी मेसरा में कार्यरत सिक्योरिटी गार्ड ड्यूटी के दौरान हुई मौत के बाद रविवार को आक्रोशित ग्रामीणों ने बीआईटी इंजीनियरिंग कॉलेज के मुख्य गेट को जाम कर दिया है। आक्रोशित ग्रामीण और गार्ड के परिजनों ने गेट पर सौ रखकर 12 घंटे तक गेट को जाम रखा। आक्रोशित लोगों ने यह आंदोलन सुबह 10 बजे से ही शुरू कर दिया था और आंदोलन जारी रहा। जानकारी के अनुसार नया टोली निवासी योगू महतो की 4 अक्टूबर को ड्यूटी के दौरान अचानक मौत हो गई थी। परिजनों ने आरोप लगाया है कि कॉलेज प्रबंधन ने मौत के कारण की जांच किए बिना ही शव को अस्पताल से घर भेज दिया। झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के केंद्रीय उपाध्यक्ष देवेंद्रनाथ महतो ने कहा है कि यह घटना विस्थापितों के प्रति बीआईटी प्रबंधन के असंवेदनशील रवैया को दर्शाती है। उन्होंने बताया कि ग्रामीण शव के साथ न्याय की मांग को लेकर गेट पर डटे हैं। झारखंड में शौचालय का काम रुका। झारखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्तिगत शौचालय निर्माण फिलहाल ठप है। राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से मांग की है कि शौचालय निर्माण की राशि 12,000 रुपये से बढ़ाकर 24,000 रुपये की जाए ताकि निर्माण कार्य फिर से गति पकड़ सके। राज्य की मांग पर केंद्र सरकार की ओर से कोई दिशा निर्देश नहीं प्राप्त हुआ है। इस स्थिति को मद्देनजर रखते हुए पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने व्यवहारिक रूप से योजना को धरातल पर उतारना मुमकिन नहीं बताया। स्वच्छ भारत मिशन भाग 2 के तहत चालू वित्तीय वर्ष में करीब 6 लाख शौचालय बनाने का लक्ष्य रखा गया है। मंत्री ने कहा है कि इस लक्ष्य को हासिल करने में केंद्र सरकार की चुप्पी बाधा बन रही है। पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने पिछले दिनों नई दिल्ली में आयोजित स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण पर आधारित जोलमेज सम्मेलन में यह मुद्दा प्रमुखता से उठाया था। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दिल्ली में। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी गांडे विधायक कल्पना सोरेन रविवार शाम दिल्ली गए हैं। माना जा रहा है कि सीएम सोरेन दिल्ली में सरंडा वन जीव अभ्यारण्य के विषय पर विधि विशेषज्ञों से मिल सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में यह मामला विचाराधीन है और न्यायालय में 8 अक्टूबर को सुनवाई होगी। राज्य के कुछ वरिष्ठ अधिकारी भी सोमवार को दिल्ली जा सकते हैं। ज्ञात हो कि पिछले महीने भी सीएम सोरेन ने कुछ वरिष्ठ अधिकारियों के साथ दिल्ली में विधि विशेषज्ञों से सरंडा के विषय पर विमर्श किया था। सरंडा वन्य जीव अभ्यारण्य पर सामाजिक आर्थिक अध्ययन के लिए 5 मंत्रियों के समूह का गठन सरकार ने किया है। मंत्री समूह ने अध्ययन शुरू कर दिया है और जल्द अपनी रिपोर्ट सरकार को देगी। स्कूल सर्टिफिकेशन में राज्य के 198 विद्यालय असफल। झारखंड के सरकारी स्कूलों के सर्टिफिकेशन में 198 स्कूल असफल हो गए हैं। 741 स्कूलों में से 543 स्कूलों का ही प्रमाणीकरण हो सका है। इनमें 49 स्कूलों को स्वर्ण, 467 स्कूलों को रजत और 27 स्कूलों को कांस्य श्रेणी का प्रमाणीकरण दिया गया है। अब दिसंबर जनवरी 2026 में फिर से स्कूलों का सर्टिफिकेशन शुरू होगा। हर जिले के 30 स्कूलों का स्कूली शिक्षा और स्वच्छता विभाग प्रमाणीकरण करेगा। स्कूल सर्टिफिकेशन के पहले फेज में 77 सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस, 220 प्रखंड स्तरीय आदर्श विद्यालय और 246 पीएम श्री स्कूल सफल हुए हैं। हर साल 2 राउंड में स्कूल सर्टिफिकेशन का काम होना है। बता दें कि दिसंबर 2025 व जनवरी 2026 में प्रस्तावित विद्यालय प्रमाणीकरण के राउंड 2 में सभी जिलों में 30 स्कूलों का चयन करना है। स्कूलों का चयन प्राथमिकता के आधार पर होगा। बेटियों ने भी क्रिकेट के मैदान पर पाक को पराजित किया। एशिया कप में पाक को भारत से लगातार 3 बार शिकस्त के बाद आईसीसी महिला विश्व कप मुकाबले में भारतीय टीम ने पाक को 88 रन से पराजित कर दिया है। भारतीय महिला टीम रविवार को पाकिस्तान के खिलाफ 50 ओवर में 247 रन पर ऑल आउट हो गई।
वहीं भारत के लिए हरलीन देओल 46 रन बनाकर शीर्ष स्कोर रही, जबकि ऋचा घोष 35 रन बनाकर नाबाद रही। भारत को मिले 248 रन के चुनौतीपूर्ण लक्ष्य का पीछा करते हुए पाकिस्तान की टीम 43 ओवर में 159 रन बनाकर सिमट गई। इससे पहले कप्तान हरमनप्रीत कौर और फातिमा सना ने टॉस के समय एक दूसरे से हाथ नहीं मिलाया। पाक के लिए सिंद्रा ने सर्वाधिक 81 रन बनाए हैं। भारत की क्रांति व दीप्ति ने 3-3 विकेट लिए हैं। जनवरी में कुर्मियों की महारैली। झारखंड के कुर्मी नामधारी सभी संगठन की बैठक रविवार को बूटी स्थित बैंक्वेट हॉल में हुई है। अध्यक्षता शीतल होदार ने की। निर्णय हुआ है कि कुर्मियों को एसटी सूची में शामिल करने की मांग के आंदोलन को और तेज करते हुए जनवरी 26 से मोरहाबादी मैदान में महारैली होगी और मार्च में आर्थिक नाकेबंदी होगी, जिसकी तिथि की घोषणा समन्वय समिति के द्वारा जल्द ही की जाएगी। इससे पहले 9 अक्टूबर को धनबाद में संयोजक समिति की बैठक होगी और आगामी आंदोलनों की घोषणा भी की जाएगी। साथ ही नवंबर और दिसंबर में 8 जिलों में सम्मेलन भी किया जाएगा। बैठक के पूर्व में 20 सितंबर को हुए रेल टेक्का आंदोलन की समीक्षा भी की गई। इसके बाद 18 संगठनों को मिलाकर बृहद झारखंड कुर्मी संयोजक समिति का गठन किया गया। साथ ही रेल टेक्का आंदोलन में कुछ आंदोलनकारियों पर मुकदमा भी दर्ज किया गया है। उससे मिलकर लड़ने का भी संकल्प लिया गया है। आदिवासी हुंकार महारैली 17 को। आदिवासी युवाओं की राज्य स्तरीय बैठक रविवार को केंद्रीय शरणार्थल सीरम टोली में हुई है। इसमें 24 जिला से आए आदिवासी युवाओं की टीम शामिल हुई। इस दौरान 17 अक्टूबर को आदिवासी हुंकार महारैली जो प्रभात तारा मैदान धुरुआ में होगी, इसकी सफलता पर रणनीति बनाई गई। बता दें, बुलाई गई महारैली में सरना समाज के युवाओं में जागरूकता, एकता, मजबूती बढ़ाने का भी आह्वान किया गया। साथ ही कुर्मी महतो द्वारा एसटी सूची में शामिल होने की मांग के विरोध में चरणबद्ध आंदोलन करने की सहमति बनी। 17 को होने वाली महारैली की सफलता के लिए सभी जिलों में जनसंपर्क अभियान भी चलाया जाएगा। मौके पर राहुल तिर्की, आशा तिर्की, संगीता कच्छप, संदीप तिर्की मौजूद थे। झारखंड में 4 दिन बाद मानसून की विदाई। झारखंड में पिछले 4 महीने से लगातार बारिश से राहत मिलने वाली है। आने वाले 4 दिनों में हवा के रुख में बदलाव होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। उत्तर पश्चिमी हवा के रुख से अब आसमान पूरी तरह से साफ होगा। दिन रात कभी भी होने वाली बारिश से राहत मिलेगी। हालांकि आने वाले 4 दिनों में रांची समेत आसपास के कुछ जिलों में गरज के साथ हल्की बारिश हो सकती है, जबकि राज्य के अधिकांश जिलों के मौसम साफ होगा। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी में आया सिस्टम उड़ीसा, छत्तीसगढ़ होते हुए बिहार में कायम है। यह अब पूरी तरह से कमज़ोर हो चुका है और बिहार के पश्चिमोत्तर हिस्से में है। अगले 24 घंटा में यह खत्म हो जाएगा। कफ सिरप से 2 और बच्चों की मौत, सरकारी डॉक्टर गिरफ्तार। मध्य प्रदेश में जहरीली कफ सिरप कोल्ड ड्रिप पीने से बच्चों की मौत का सिलसिला थम नहीं रहा है। छिंदवाड़ा में बच्चों की मौत के बाद अब बैतूल जिले में 2 मासूमों की कफ सिरप पीने से जान चली गई। मध्य प्रदेश में अब तक 16 और राजस्थान में 3 बच्चों की मौत हो चुकी है। बताया जा रहा है कि 4 और 2.5 वर्ष के दोनों बच्चों को किडनी में समस्या हो गई थी, जिससे मौत हो गई। परिजनों ने बताया है कि इनका इलाज पारासिया के डॉक्टर प्रवीण सोनी ने कराया गया था। कोल्ड ड्रिप सिरप की तमिलनाडु में हुई जांच में जहरीला तत्व डायथिलीन ग्लाइकोल पाया गया। इसके बाद मध्य प्रदेश समेत 4 राज्यों ने शनिवार को ही सिरप की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया। इससे पहले पुलिस ने लापरवाही के आरोप में सरकारी डॉक्टर प्रवीण सोनी को गिरफ्तार कर लिया है। धन्यवाद।